नमस्कार। आज ओम पर्वत और पहाड़ों की बात करते हैं। पहाड़ों में जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह वहां पे जो होता नहीं था वहां पे गर्मी बढ़ने लग गई है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ने और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वो मानव जाति के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस बारे में सोचने की बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग अपने अपने जीवन में ना व्यस्त हैं, काम करने में व्यस्त हैं, पैसा कमाने में व्यस्त है, सारी अपनी सुख सुविधाओं के लिए व्यस्त हैं। लेकिन हम इस चीज के बारे में, आगे आने वाले समय के बारे में नहीं सोच रहे कि आगे आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है, ये कितना खतरा बढ़ता जा रहा है। ओम पर्वत जो एक श्रद्धा के लिए, वहां पे एक श्रद्धा है, उस पर्वत के लिए लोग श्रद्धालु भी जाते हैं दुनिया से, लाइक विदेशों से, हर जगह से लोग वो देखने आते थे। ईश्वर का एक तरह का चमत्कार। वो ओम पर्वत पे से बर्फ पिघल चुकी है और वो एक पहाड़ के रूप में, खाली पहाड़ के रूप में सामने है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। हम एक कंक्रीट जंगल का निर्माण करने के लिए हम पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विकास के नाम पे, कि विकास हो रहा है पहाड़ों में विकास, पहाड़ों को तोड़ के विकास। ये विकास क्या पहाड़ी लोग जो है उनके लिए सही है? मैंने बीच में बताया था कि मैं व्लॉग्स देखती हूँ पहाड़ी लोगों के, जो उत्तराखंड से हैं। वहां पे देख रही हूँ कितने लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, उनको घर छोड़ने पड़े, उनके खेत कट के लैंडस्लाइड के थ्रू टूट गए, अलग हो गए। इतना खतरे में जी रहे हैं वो लोग। वो किस वजह से हो रहा है? क्या उसके लिए कोई कुछ और जिम्मेदार है, या उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो पहाड़ी जनजीवन को इफेक्ट कर रहे हैं? वहां पे आप लोग प्लीज पहाड़ों को काटना बंद कीजिए। आए दिन खबर आती है, तेंदुआ यहाँ आ गया, एक जंगल से शेर आ गया, उसने आके बकरी को उठा गया या किसी इंसान पे अटैक कर दिया। ये बातें करते हो। आप लोगों ने उनके घर छीन लिए उनसे, जंगलों को काट के उनके घर छीन लिए, लाखों पेड़ काट दिए। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये एक न्यूज चैनल ने ये बात, उत्तराखंड के एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ये बातें बताई हैं। उन्होंने ये बातें बताई हैं। जंगल वाली बात की, पेड़ काटने की बात उन्होंने बताई है। पर्यावरण को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है विकास के नाम पे, ये बात उन्होंने बताई है। जानवरों की बात मैं कर रही हूं, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, जब आप उनसे उनका घर छीन लोगे तो वो बाहर निकलेंगे खाने के लिए, खाने की खोज के लिए। इंसान इतना लालची हो गया है ना, कोई जमीन का हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता। वो हर जमीन के हिस्से के ऊपर अपनी एक कंट्रोल लेना चाहता है। वहां पे एक कंक्रीट जंगल का निर्माण करना चाहता है। आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या दोगे? मास्क लगा के घूमे बच्चे? पहले नलके से पानी पिया करते थे, कुएं का पानी पिया करते थे, मीठा पानी होता था, कोई केमिकल नहीं होते थे पानी में। आजकल बोतलों में पानी आ गया है, बोतलों में लोग पानी पीते हैं। बाद में क्या पानी की टैबलेट्स आएंगी? हालात देख के तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में यही होगा। पानी के टैबलेट्स हुआ करेंगे कि टैबलेट्स खा लो पानी का, पानी की कमी को पूरा कर देगा। कहाँ जा रहे हैं हम? आए दिन बादल फटते हैं, आए दिन पहाड़ों में इतना ज्यादा, पहले भी लैंडस्लाइड्स होते थे, ऐसा नहीं पहले नहीं होते थे, होते थे, अब बढ़ गए हैं। और ये बढ़ने की वजह इंसान का अपने आप को बड़ा समझ लेना प्रकृति से।
जब प्रकृति को क्रोध आता है तो वो सब नाश कर देती है। एक फ्लड आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है, हजारों लाखों जिंदगियों को बहा के ले जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि प्रकृति के साथ आप खेल रहे हो। जब एक काफी समय पहले एक वीडियो देखा था, जो वीडियो देख के दिल, जैसे कहते हैं ना, दिल फट जाता है, वैसा हो गया था। एक पेड़ काटा गया और जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरा, उसमें इतने सारे पंछी, पक्षी, उनके घर वहीं पे टूट के रोड पे लाशें बिखरी हुई थी उनकी। जब आप एक पेड़ काटते हो तो आप कितने कितने पक्षियों का घर छीनते हो उनसे। ये चाहिए विकास आपको। विकास करो, जरूरत है। आज के टाइम पे सब कुछ विकास ही है। अगर आपको लोगों के साथ compete करना है तो आपको बढ़ना पड़ेगा, लेकिन किस कॉस्ट पे? कौन सा प्राइस पे करोगे इतना आगे बढ़ने के लिए? जैसे कामाख्या कॉरिडोर के बारे में मैंने सुना था कि वहां पे कॉरिडोर बना जा रहा। भाई, शक्तिपीठों को भी नहीं छोड़ रहे, वहां छोड़ दो उनको। पिकनिक स्पॉट्स नहीं है आजकल तो। मंदिर या यात्रा करने लोग जाते रील बनाने के लिए, यात्रा करने जाते हैं कि वहां पे जाकर रील बनानी है। रील बनाते। मंदिर एक, मतलब एक शूटिंग का प्लेस रह गया है कि शूट करो, वहां जाके रील्स बनाओ, वायरल होगी रील। अध्यात्म कहाँ है? किधर है? सीजनली चेंज होते हैं लोग। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं। वृंदावन में जाएंगे, वहां की गोपी पोशाक पहन के ऐसा तिलक लगा के रील बनाएंगे, वायरल होगी। ये तो लोगों की सोच है। तो सोचो आप, क्योंकि मेरे अकेले बोलने से कुछ होगा भी नहीं। और मुझे पता है कि मैं ये जिन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ, व्यूज नहीं आते मेरे पास, लेकिन एटलीस्ट मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। जो चीज गलत है उसके ऊपर मैं बात करूं। जो चीज लग रहा है मुझे कि मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं। जिन मुद्दों पे हजारों लोग बात कर रहे होते, उन मुद्दों पे मैं बात नहीं करती। कर रहे हैं लोग, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, उस मुद्दे को मैं उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब उन मुद्दों को उठाओ। आप सब इस चीज के ऊपर रोशनी डालो, लोगों को अवेयरनेस फैलाओ कि ये हो क्या रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ये पर्यावरण के बदलाव, ये बर्फ मेल्ट होना, ये ग्लेशियर्स का पिघलना, ये बाढ़ आना, बादल फटना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक कंक्रीट जंगल का निर्माण हो सके। वो फिल्म आई थी ना, कल्कि। कल्कि में यही दिखाया था ना कि पानी नहीं है, नदी सूख चुकी है। तो अगर नहीं इंसान अपना लालच से पीछे हटा, अपना लालच कम नहीं किया, तो वही सत्य होगा। ना नदी बचेगी, ना खाने को रोटी होगी, क्योंकि अनाज पैदा नहीं कर पाएगा किसान। कुछ भी नहीं बचेगा। पैसा देना पड़ेगा हर चीज का। बूंद बूंद तरसेंगे अगर अभी नहीं सोचा तो। पहाड़ों को बख्श दो, पहाड़ों को बख्श दो। पहाड़ों में, ये पहाड़ों को काटना बंद कर दो। ये बहुत बड़ी हानि है, ये प्रकृति का कोप है। ये जो क्रोध दिख रहा है ना आपको प्रकृति का, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है। जो जीवन दिया जिस प्रकृति ने, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, उसको नष्ट मत करो, क्योंकि अगर वो नष्ट करने पे आ गई तो पूर्ण रूप से विनाश कर देगी। आगे आपकी मर्जी है, जिसको सही लगे
शेयर कीजिएगा। और अपने अगर आपके पास चैनल्स हैं, बनाइए बनाइए। आपके पास अगर चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल बना के रखे आप लोगों ने, आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा उठाइए। आज ओम पर्वत है, कल कुछ और होगा। पहाड़ों में बादल फटते हैं, लोग मरते हैं, अमरनाथ यात्रा हो या कुछ भी हो, केदारनाथ यात्रा हो, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? लालच, इंसानी लालच। जंगलों को, पहाड़ों को, प्रकृति को नष्ट करके कंक्रीट जंगल का निर्माण करोगे तो सिर्फ कंक्रीट ही रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। और जिनके पास भी चैनल्स हैं, प्लीज आप लोग भी बनाओ। परवाह मत करो कि कितने लोग देखते हैं, मैं नहीं करती। ये मत सोचो कि हमारे वीडियो हम बनाएंगे कितने लोग देखेंगे, 2 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे। डोंट थिंक अबाउट दिस। बनाओ, अपनी जिम्मेदारी समझो। कम से कम अगर 10 लोग भी देखेंगे तो कम से कम 10 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा। बी रिस्पॉन्सिबल। देश आपका भी है, धरती आपकी भी माँ है, तो आपका भी फर्ज बनता है उस माँ के प्रति, उस प्रकृति के प्रति। सोचिएगा जरूर। आगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। अपना अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।